नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः सरकारी एजुकेशन के। तो हम आपको पढ़ा रहे थे गुप्तकाल। गुप्तकाल के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। गुप्तकालीन प्रशासन, संस्कृति, उन सब के बारे में हमने आपको पढ़ा। हमने आपको बताया था कि कैसे गुप्तकाल उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य कैसे बना, किस प्रकार की संस्कृति, किस प्रकार की आर्थिक स्ट्रक्चर था, तो उन सब पे कैसे काम किया। अब गुप्तकाल लगभग 6वीं शताब्दी के साढ़े 550 ईस्वी के इर्द गिर्द गुप्तकाल का पतन शुरू हो गया, और जो उन्होंने समूचे भारत को केंद्रित किया था वो विघटन होने लगा। 550 ईस्वी के बाद धीरे धीरे विकसित होने लगा। इस समय पे बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। और उनमें जैसे कि आपको बताया था कि उन्होंने आक्रमण किया था। कौन थे उन? ये मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। मध्य एशिया की बर्बर जाति थी जिसने स्कंदगुप्त के समय भारत पर आक्रमण किया, परंतु स्कंदगुप्त ने अपनी कुशलतापूर्वक नेतृत्व क्षमता के कारण इसे परास्त कर दिया और इनको भारत पर अपना राज्य स्थापन नहीं करने दिया। ठीक है, अब खून शांत हो गए कि अब बस पिट पिट के बैठ गए तो शांत हो गए। अब देखा उन्होंने कि यार गुप्तकाल तो शांत हो गया, पतन की ओर अग्रसर है, गुप्त कमजोर पड़ गए। उन्होंने आक्रमण किया अपना राज्य स्थापित करने के लिए भारत पर। तो परमाल कहाँ, ये पंजाब, उस समय परमाल पर आक्रमण किया। और उसको जीत भी गए। परमाल पर आक्रमण किया और उसको जीत भी गए। उन्होंने परमाल को अपना राज्य स्थापित किया, राजधानी बनाई और धीरे धीरे राज्य करने लगे। ऐसे ही छोटे छोटे और राज्य अस्तित्व में आए तो एक हुआ मालवा का यशोधर्मन। और बेहड़ के मैत्रिक हुए। मौखरी वंश भी अस्तित्व में आया। कहने का मतलब है कि जैसे गुप्त शासन समाप्त हुआ, पतन हुआ, तो नए नए छोटे छोटे राज्य में भारत विभाजित हो गया और वे शासन कर। गुप्त काल में उत्तर भारत में एक शासक हुआ जिसे पुष्यवती वंश की स्थापना की। पुष्यवती वंश में हर्षवर्धन का नाम सुना है ना आपने, वो ही हुआ था उत्तर भारत में। उसके अलावा सब विघटित थे, कैसे कैसे नए नए राज्य। उत्तर भारत में तो कुछ नहीं थे, पर दक्षिण में नए नए राज्यों का उदय हुआ, जिसमें आपको पता है चालुक्य वंश, पल्लव वंश, उन सब के बारे में आपको पढ़ाएंगे।
तो मतलब पढ़ाते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के बारे में आप पढ़ते हैं। इस वंश की स्थापना के बारे में हर्ष बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट, क्या लिखी थी? हर्षचरित। अक्सर आपके क्वेश्चन में पेपर में आता है कि हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट। इसके मुताबिक अभी को हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री आया था हेसंग। उनके उनके अनुसार बताया जाता है कि थानेश्वर, थानेश्वर हरियाणा। कहाँ ये वर्तमान में? हरियाणा। कहाँ है? हरियाणा। थानेश्वर हरियाणा में इस राजवंश की स्थापना हुई। ठीक। कौन सी की? थानेश्वर में इस राजवंश का नाम था पुष्य भूति। पुष्य भूति। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में बताया गया है कि थानेश्वर में, जो वर्तमान कहाँ है? हरियाणा में, पुष्य भूति द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। इसका नाम पुष्य भूति का क्या था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन ने स्थापना कर दी। अब जैसे मैंने आपको बताया हरियाणा, अब हरियाणा कहाँ है? पंजाब की निकट, यानी पंजाब और हरियाणा एक थे। और मैंने अभी आपको बताया था कि पंजाब पे किसने कब्जा कर लिया था? हुनों ने। किया था? नहीं किया था? मैंने अभी आपको पढ़ाया बताया था कि पंजाब पे हुनों ने कब्जा कर लिया। अब हुनों ने कब्जा कर लिया तो उन हुनों का उत्साह अपने चरम पे था, क्योंकि भाई जीत राज्य जीत लिया। तो वे क्या चाहते थे कि पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत पर वे अपनी विजय पताका लहराई दे। तो उन्होंने युद्ध की तैयारी कर ली। उन्होंने प्रभाकर वर्धन दूरगामी सोच वाला, उसे पता चल गया कि पूर्ण इधर पूर्वी भारत पर आक्रमण की योजना बना रहे, पूर्वी भारत पर आक्रमण की योजना बना रहे। तो प्रभाकर वर्धन ने पहले ही अपनी सेना एकत्रित की। बोला, जवानों हो जाओ युद्ध के लिए तैयार। तो अपने मतलब मोटिवेट किया और अपनी सेना को एकत्रित किया, क्योंकि उन्होंने प्रभाकर वर्धन का मानना था कि अपने शत्रु को पर पहले अटैक कर दो, कि वह संभल ही नहीं पा रहा कि क्या हुआ। मतलब पहला अटैक इतनी तीव्रगामी करो कि शत्रु को पता ही नहीं चले कि क्या हुआ। तो प्रभाकर वर्धन ने हुनों पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के लिए अपनी सेना तैयार कर दी। सेना तैयार। ठीक। अब संयोग मानो या कुछ मानो, प्रभाकर वर्धन हो गया लगभग लगभग 604 ईस्वी। बीमार हो गया और इतने भयंकर बीमार हुआ कि उसकी मृत्यु हो। बीमारी की वजह से प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। अब प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे। कौन कौन? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन।
कौन कौन से? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, दो पुत्र। तो 604 ईस्वी में राज्यवर्धन को राजा बना दिया गया। ठीक है, राजा बन गया तो शासन करने लगा, करेगा शासन, जब राजा बना तो शासन भी करेगा। अब राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी राज्यश्री। राज्यश्री, राजश्री। अब कहानी की तरह समझना। राजश्री का विवाह हुआ था कन्नौज के राजा के, क्या नाम था? देवगुप्त। देवगुप्त के साथ राजश्री का विवाह हुआ। कन्नौज, कन्नौज का मध्य प्रदेश। अब कन्नौज पर अधिकार करने के लिए मालवा के राजा ने गौड़ शासक यानी बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है ना, उसके राजा के हाथ मिलाकर कन्नौज के राजा की हत्या कर दी। मतलब युद्ध हुआ दोनों के बीच में। कौन, कहाँ कहाँ के राजा थे? मालवा के, कहाँ के राजा थे? मालवा, बंगाल। इन सबको मिटाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कहानी। अगर समझ में आओ तो डाल लें, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। अपन ने बताया कि पुष्प दिवस की स्थापना किसने की? प्रभाकर वर्धन ने। कब की थी? अराउंड 580 ईस्वी के इर्द गिर्द की थी। ठीक है। अब प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। इन दोनों की बहन थी कौन? राजश्री, जिनका विवाह कन्नौज के राजा, कन्नौज जिसमें मौखरी वंश, मौखिर वंश के राजा कौन सा? ग्रह वर्मा, ग्रह वर्मा के साथ हुआ। अब ग्रह वर्मा कन्नौज एमपी में थे। कहाँ है? एमपी। इस पर आधिपत्य करने के लिए मालवा, कहाँ है? गुजरात के राजा देवगुप्त। कौन थे? देवगुप्त, देवगुप्त, देवगुप्त हुए। अब देवगुप्त और बंगाल, बंगाल के शासक कौन थे? गौर वंश शासक कौन थे? गौर शासक शशांक, गौर शासक शशांक ने मिलकर कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या। अब वो कन्नौज का राजा राज्यवर्धन का क्या था? जीजा, यानी उनकी बहन का पति था। पति। ठीक है। अब राज्यवर्धन का फौज को किया तैयार कि चलो भाई, राखी का फर्ज भी तो निभाना था उन्हें, तो किया अपनी फौज को तैयार। तैयार करने के बाद कर दिया चढ़ाई। तो मैं शत्रु उसका कौन बना? शशांक। कौन बना? शशांक। भाई, इसकी मालवा के राजा देवगुप्त की कोई औकात ही नहीं थी कि वो कन्नौज पर आक्रमण कर दे। तो शशांक से युद्ध करने के लिए राज्यवर्धन ने सेना तैयार कर दी। और ऐसा बताया जाता है कि 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में शशांक, बंगाल के शासक शशांक और प्रभाकर वर्धन के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें राज्यवर्धन की, सॉरी, शशांक और राज्यवर्धन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई 606 ईस्वी में। अब शशांक ने कन्नौज भी जीत लिया, राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई। उसका छोटा भाई हर्षवर्धन,
राजा बना। अब हर्षवर्धन की बहन क्या नाम था? राजश्री। हर्षवर्धन की बहन राजश्री को शशांक राजा ने पकड़ लिया। शशांक पकड़ लिया तो इस सबको पता, हर्षवर्धन को पता चला और थानेश्वर में हर्षवर्धन को राजा बना दिया, राजा बना दिया गया। अब राजा बनने के बाद सबसे पहला काम था कि उसमें अपनी बहन को खोजे। भाई बहन हो गई नजर बन, नजर बन। तो सबसे पहला क्या काम था कि अपनी बहन को खोजे, राजश्री को। और ऐसा बताया जाता है कि हर्षवर्धन ने अपनी बहन को खोज लिया, यानी उसे सफलतापूर्वक बचा के शशांक से ले आए। पर ये इतिहास में वर्णन नहीं है कि शशांक और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ या नहीं हुआ। शशांक और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब वो हर्षवर्धन का जरूर नहीं कि शशांक से युद्ध हुआ। हर्षवर्धन एक योग्य कौशल राजा था, तो उन्होंने अपने में किन किन को शामिल कर लिया? मालवा, पंजाब तो था ही पूरा, कन्नौज भी हो गया इधर, इधर को कुछ भाग दक्षिण भारत के भी आए, और इधर को मगध साम्राज्य, मगध, इन सब का अस्तित्व, अगर ये सब हर्षवर्धन के राज्य में शामिल हो गए। गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन ही एक ऐसा शासक था जो समूचे भारत को एकत्रित कर सकता था, यानी सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। उसके बाद भारत छोटे छोटे खंडों में टूट गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि हर्षवर्धन की प्रशासनिक गतिविधियां कैसी थी, और गुप्त काल के बाद कई कैसी प्रथाएं प्रचलित हुई, किस प्रकार के व्यवसाय में हुए, कैसे वर्ण व्यवस्था बदली, इन सब के बारे में आपको बताएं। और मैं आशा करता हूँ कि आप जुड़ेंगे। नहीं, हम आपको अभी संस्कृति के बारे में बताएंगे कि राज्य के विस्तार कैसे किया हर्षवर्धन ने, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। आई तो धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।